अजय माकन को दिल्ली चुनाव प्रचार समिति की कमान दी गई है। शीला दीक्षित ने उन्हें यह जिम्मेदारी दिए जाने का स्वागत किया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अजय माकन अगले 3 सप्ताह में कुछ ऐसा कमाल कर दिखाएंगे जो कांग्रेस की किस्मत संवार देगा। दिल्ली में कांग्रेस का सत्ता का शिखर दिखाने वाली शीला अब सियासी ढलान पर हैं और ये फिलहाल कांग्रेस के उतार का दौर भी है। पार्टी कश्मकश में है, ऐसा क्या किया जाए कि दिल्ली वापस मिल जाए। लेकिन दिल्ली का दंगल कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। एक तरफ मोदी हैं और दूसरी ओर केजरीवाल। इन दोनों ही प्रबल प्रतिद्वंदियों से निपटने के लिए दिल्ली कांग्रेस ने कुछ नए चेहरों को आगे लाने की योजना बनाई है, जिसमें अजय माकन को दिल्ली में प्रचार का चेहरा बनाया जा रहा है। देखिए, पार्टी जो भी जिम्मेवारी मुझे देगी, जैसी भी जिम्मेवारी मुझे देगी, मैंने कल भी कहा, ये पार्टी को तय करना है और मैंने उस जिम्मेवारी का पालन करना है। उधर केजरीवाल के खिलाफ जिसे उतारे जाने की खबर है वो किरण वालिया हैं। हालांकि खुद किरण वालिया वहां से लड़ना नहीं चाहती, लेकिन पार्टी उन्हें नई दिल्ली से ही दंगल में उतारना चाहती है। क्योंकि पार्टी को लगता है कि किरण वालिया दिल्ली कांग्रेस में युवा चेहरा है, उनके पास अनुभव है और वो केजरीवाल को टक्कर दे सकती हैं। उसका नाम सोचा जा रहा है न्यू दिल्ली से। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड नेम। आखिर मंत्री रह चुकी है और एजुकेटेड बहुत है, तो नई दिल्ली सीट के लिए शी इज गुड, शी इज रियली गुड। कांग्रेस से कुछ पुराने चेहरों ने इस बार कन्नी काट ली है, जिसमें रमाकांत गोस्वामी और राजेश जैन शामिल हैं। दोनों ने गिरती सेहत का हवाला दिया है। खुद अरविंदर सिंह लवली के चुनाव लड़ने पर भी सस्पेंस है। लवली दिल्ली में कांग्रेस की वापसी के लिए प्रचार में उतरना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया है कि उनकी गैरहाजिरी में पत्नी को टिकट दिया जा सकता है। मेरे कोई भी घरेलू मेंबर जो है वो राजनीति में नहीं है, इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और अभी तक तो कांग्रेस का उम्मीदवार मैं ही हूँ और पार्टी का जो भी आदेश होगा वो मेरे सिर माथे पे होगा। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ गांधीनगर से। अभी तक तो पार्टी का कोई आदेश आएगा भी तो उस आदेश का सिर माथे पे पालन करेंगे। और दूसरा जो है, मेरी पत्नी का या घर के किसी आदमी का चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए नहीं सवाल पैदा होता कि वो कहीं भी पॉलिटिक्स में नहीं है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि शीला की उम्र की ढलान के साथ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी भी जनता की नजरों से उतर गई है। ऐसा लगभग देश के उन सभी राज्यों में हुआ है जहां पिछले दिनों चुनाव हुए। अब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी नए चेहरों के सहारे वापसी की उम्मीद पाले बैठी है। उसे ऐसा भी लगता है कि पिछले 1 साल में दिल्ली की जनता का मोदी और केजरीवाल से मोहभंग हुआ है। दिल्ली से श्वेता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे इस ऐलान से पहले ही शीला दीक्षित ने अजय माकन की तारीफ की थी। शीला दीक्षित से बातचीत की हमारी संवाददाता श्वेता शर्मा ने। कांग्रेस के तमाम नेताओं का दावा है कि उनकी तैयारी पूरी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और शीला दीक्षित जी से बेहतर कौन हो सकता है कांग्रेस के बारे में बात करने को। शीला जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले यही बात, कितनी तैयार है कांग्रेस अब? देखिए, कांग्रेस तैयार है और नेचुरली इलेक्शन जब अनाउंस हो गया तो और भी ज़्यादा तैयार हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस किस तरह से लड़ेगी, क्या उसकी मैनिफेस्टो होगा, ये चर्चाएं तो महीनों से चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि, और जो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं वो अपने आप संपर्क भी कर रहे हैं, तो तैयार है। लेकिन दिल्ली लगता नहीं आपको मिस कर रही है और कई आपके जैसे ही बड़े नेता हैं जो कि इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो उनकी कमी नहीं खलेगी? नहीं, हो सकता है अगर जो कमी खलेगी तो मतलब मैंने तो 5-6 महीने पहले अनाउंस कर दिया था कि मैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स नहीं करूँगी। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या उनको नहीं मालूम था। अब जिस तरह से कांग्रेस अब चल रही है और जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी अपना कैंपेन कर रहे हैं या अपनी बातें कह रहे हैं, उससे मैं समझती हूँ कांग्रेस हैज़ एन एज। अजय माकन के चेहरे को सामने रखकर कांग्रेस अब चुनाव लड़ना चाहती है, कितना फ़ायदा लगता है आपको होगा? अच्छा है, यंग लीडरशिप है, चेंज होगा और हमेशा यही रहता है, घरों में भी यही रहता है, सब जगह कि जनरेशनल चेंज होता है। ये जनरेशनल चेंज है एंड आई एम श्योर दे विल डू वेल। एंड नॉट ओनली जनरेशनल चेंज, ये जनरेशन जो इस वक्त चेंज की गई है वो सब के सब तजुर्बेकार भी है, सब मंत्री रह चुके हैं, सब पार्टी में रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि अनजान है। आपको किस तरह के रोल में देखेगी दिल्ली की जनता?
अब मैं जो मुझसे कहा जाएगा मैं करूँगी और अपना जीवन और अपना काम करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि एक दिल्ली का इतिहास भी लिखूँ थोड़ा बहुत, तो देखो क्या करती हूँ। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि किरण वालिया टक्कर देना चाहती है अरविंद केजरीवाल को। उसका नाम सोचा जा रहा है न्यू दिल्ली से। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड नेम, आखिर मंत्री रह चुकी है और एजुकेटेड बहुत है, तो नई दिल्ली सीट के लिए शी इज़ गुड, शी इज़ रियली गुड। किस में फाइट देखती हैं आप? बीजेपी के साथ फाइट देखती हैं, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी के साथ? दो हैं तो दोनों के साथ फाइट है। ये नहीं कह सकते कि हमारी इसमें ज़्यादा है या उससे कम है, तो फाइट तीनों की है, तीनों की आपस में होगी। और हमारे तो दो सामने खड़े में, आप और बीजेपी। स्टार कैंपेनर आप रहेंगी पार्टी के लिए? नहीं, जो मुझे कहेगा मैं करूँ। मैं ऑलरेडी 2-3 जगह जा चुकी हूँ, अच्छा रिस्पांस मिला है और मेरा ख्याल है कि कांग्रेस को ये लोग याद भी कर रहे हैं क्योंकि 15 साल बहुत अच्छा काम हुआ है। और अगर जो सरकारें काम के लिए चुनी जाती हैं तो कोई कारण नहीं है कि कांग्रेस को ना चुना जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो शीला दीक्षित जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी काम उन्हें पार्टी की तरफ से दिया जाएगा वो ज़रूर करेंगी और कई इलाकों में वो जा भी चुकी हैं और जनता का रिस्पॉन्स उन्हें बहुत अच्छा मिल रहा है। कैमरा पर्सन शकील अहमद के साथ श्वेता शर्मा, दिल्ली आज। शीला दीक्षित दिल्ली का इतिहास लिखने की सोच रही हैं, तो ये इतिहास कब से लिखा जाएगा? अपनी सरकार के पहले से या फिर और पहले से? खैर, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी पर करारा हमला किया है। केजरीवाल का कहना है कि कांग्रेस को वोट देना वोट बर्बाद करना है और दिल्ली बीजेपी का एक ऐसा जहाज है जिसका डूबना तय है। चुनाव की बिजली कड़की है तो आलोचना के बादल भी उमड़ आए हैं। केजरीवाल घुमड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस जनता के चंदे से पार्टी चुनाव लड़ रही है उसी जनता के लिए चुनाव के बाद बिजली की कीमतें कम करेंगे। बीजेपी तो बिजली कंपनियों से चंदा लेती है तो सस्ती बिजली कहां से देगी? आम आदमी पार्टी जनता से चंदा लेके चुनाव लड़ती है, इसलिए पिछली बार चुनाव जीतने के 48 घंटे के अंदर हमने बिजली के दाम कम कर दिए। दूसरी पार्टियां बिजली कंपनी के मालिकों से चंदा लेके चुनाव लड़ती हैं, इसलिए वो 7 महीने में भी बिजली के दाम कम नहीं कर पाए। रामलीला मैदान में मोदी के हमले से तिलमिलाए अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। बोले दिल्ली बीजेपी का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कोई आगे पीछे है ही नहीं, उसका डूबना तय है। उनको तो कुछ भी घोषित नहीं हुआ, एजेंडा भी उनको नहीं पता। बीजेपी, दिल्ली बीजेपी एक डूबते हुए जहाज की तरह है जिसका कोई कप्तान नहीं है। बीजेपी के पास दिल्ली में लीडर नहीं है, बीजेपी के पास दिल्ली में कोई एजेंडा नहीं है, केवल गाली गलौज पे चुनाव लड़ रहे हैं। कहते हैं अरविंद केजरीवाल नक्सली है, अरविंद केजरीवाल को जंगल में चले जाना चाहिए। ये तो ठीक भाषा नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अब किसका सिंकिंग शिप है, मुझे लगता नहीं कि सिंकिंग किसका है और कौन सिंक हो रहा है। ये पार्लियामेंट के चुनाव में कौन सिंक हुआ, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी सीधा निशाना साधा कि उनकी भाषा मर्यादित नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी रैली में केजरीवाल को अराजकतावादी बताया था। अब इस वाद विवाद और बहस का नया दौर शुरू हो चुका है। चुनाव की तारीखें तय हैं, समय महज 3 सप्ताह बाकी है। इस समय में दिल्ली की सियासत को साध लेना है, भला खामोश कौन बैठेगा? आज तक ब्यूरो। नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के सवाल का जवाब देते हुए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी किसी दमदार उम्मीदवार को उतारेगी। हमारे लिए निश्चित रूप से केजरीवाल साहब के खिलाफ चुनाव जिसको भी हम लड़ाएंगे, चुनाव जीतने के लिए लड़ाएंगे और इस बात का भी निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि कैंडिडेट का प्रोफाइल क्या है और किसके अगेंस्ट चुनाव लड़ना है। ये पार्टी की रणनीति होती है, पार्टी की नीति होती है कि किस तरह का उम्मीदवार है, उसी के हिसाब से आप चुनाव मैदान में उसके खिलाफ जाते हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ाएगी और वो सारी प्रोफाइल का भी ध्यान रखेगी, उस रणनीति का भी ध्यान में रखेगी कि किसको चुनाव में लेकर के आना। बीजेपी के सामने बड़ा सवाल उम्मीदवारों के चुनाव का है। पार्टी अब तक एक भी सूची लेकर नहीं आई है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि चुनावों के ऐलान के बाद 2-3 दिनों में सूची सामने आ जाएगी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तय हो गया कि दिल्ली की जनता 7 फरवरी को अपनी सत्ता चुनेगी। लगभग 1 साल के लोकतांत्रिक सुखाड़ के बाद
दिल्ली में सरकार चुने जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन बड़ा सवाल सबसे बड़ी पार्टी से है, जिन्हें तमाम सर्वे में दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते हुए दिखाया जा रहा है कि आखिर बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची को लेकर इतनी शंका में क्यों है। बीजेपी ने कोई देरी नहीं की है। चुनाव कल अनाउंस हुआ है और आप ये बिल्कुल विश्वास रखें कि 21 तारीख को हमारे 70 प्रत्याशी अपना नामांकन भर चुके होंगे। ये प्रोसेस अगले 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट 4-5 दिन में सब लोग अपना नॉमिनेशन कर देंगे। लंबे समय से कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों को चुनने में बेहद सतर्क है। पार्टी तमाम सर्वे करा चुकी है, उम्मीदवारों की छवि को देखा जा रहा है, विधानसभा क्षेत्रों का माहौल परखा जा रहा है। हालांकि पार्टी ये भी कह रही है कि सभी पुराने विधायकों को टिकट मिल रहा है। देखिए, ये विषय थोड़ा सा मेरे ऊपर है, मगर मैं इतना आपको निश्चिंत कहता हूं कि जो वर्तमान विधायक हैं उनमें से लगभग ज्यादातर आ रहे हैं। बीजेपी से दूसरा बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि पार्टी ने अब तक किसी भी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं पेश किया है। हालांकि बीजेपी की दिल्ली नीति ही ब्रांड मोदी को पेश करने की है। ये चुनाव भी सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता जो नरेंद्र मोदी के नाम का सम्मान करती है, उसके मन में ये सवाल भी है कि दिल्ली में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। श्वेता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।